मैं हूं दीपक नाग, अपने सहयोगी प्रभाकर के साथ। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने आए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो केंद्रीय महामंत्री हैं, युवा है। और देख रहे हैं कि यहाँ में कुछ जमघट भी देख रहे हैं, युवाओं का ही लगा हुआ है। और ये व्यक्तिगत रूप से भी युवा है, काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों के परेशानियों को दूर करने के लिए। इनका नाम है बाबूलाल सोरेन। मैं बाबूलाल सोरेन जी से कुछ बातें करना चाहूँगा, रूबरू हूँ आज उनके साथ। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो आपको मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपके इस अल्प उम्र में आप अपने राजनीतिक जीवन में कब से शुरू किए? जब से हम लोग विश्वगुरु शिबू सोरेन को नहीं देखे थे, जब 1900 मैंने जब मेरा जन्म के समय मैंने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब उलगुलान शुरू हुआ था, अच्छा 1972 मेरा जन्म 1984 में हुआ। तो जब युवावस्था में आया, जब बोलने लगा, उसी समय से विश्वगुरु शिबू सोरेन का वो गुरु नहीं, एक तो भगवान का समान माना। जब पिताजी आंदोलन करते थे उस समय, पहले हम लोग जानते ही थे, जमशेदपुर बहुत छोटा शहर है, तो झंडा का छपाई नहीं होता था। जब उन्मूलन होता था तो उस समय हम लोग अपने से बना के झंडा को बना के विश्वगुरु शिबू सोरेन चंपा सोरेन का अपना नारा बोलता था। एक अच्छा सुकून मिलता था, अच्छा ताकत मिलता था। कुल मिलाकर काफ़ी छोटा से आप दिल से, आत्मा से झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए थे। हाँ। अब इसके बाद आप जो फील्ड में आए हैं, फील्ड में आए, जो ये आपका मंशा क्या? मेरा मंशा है कि झारखंड वासी, जो हम लोग आदिवासी में 32 समाज है, SC में 22 समाज है, और जो मूलवासी है, हम लोग 4 ये में संविधान में है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक और जितने भी मतलब मूलवासी है, उसको लेके जाने का, आगे की और ले जाने का मेरा लक्ष्य है। एक बात मैं जानना चाहूँगा, राजनीति में जैसा होता है कि देखा जाता है कि आपका कि कुछ जाति विशेष, धर्म विशेष, समाज विशेष को लेकर ये लोग राजनीति करते हैं बहुत पल कर। आपका क्या है, आप क्या सोचते हैं कि सबको जोड़े या आधा को छोड़े? नहीं, सबको। हम लोग का भारत देश एक बगीचा की तरह है, बहुत सारा समाज है, हर 1 किलोमीटर में भाषा है। मैं समझता हूँ कि यदि जनता मुझको यदि प्यार देगा और उस मुकाम बनाएगा, तो आने वाला दिन के लिए मैं मन में जो है लक्ष्य कि सबको लेके चलो। जैसे हम लोग भारत देश आदिवासियों ने, मूलवासियों ने एक करके भारत छोड़ो आंदोलन गांधी के साथ, हम लोग गांधी से पहले थे, पहले से ही मुंडा जी तो पहले से ही, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, बाबा तिलकुमा जी, वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, डिबा किशुन, ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे लड़ाई किया, कोई भाषा के लिए, कोई अपना मन प्रतिष्ठा के लिए। तो मैं यही संकल्प लेके चल रहा हूँ कि मुझको मौका देगा तो आने वाला दिन में एक अच्छा दिन लाने का काम करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर मिलता हूँ हमारे बाबूलाल सोरेन जी से। अपने दूसरे सवाल के साथ हम बाबूलाल जी के पास हैं अभी मौजूद। हम जानना चाहेंगे बाबूलाल जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो अभी जो आमतौर पे जो देखते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो हमारे आसपास में बने हुए हैं या बनते रहे हैं, इनका दायरा जो है ना, प्रोटोकॉल इनका बहुत लंबा एरिया बहुत बड़ा होता है, विधानसभा या लोकसभा काफ़ी क्षेत्र लेकिन अपना जो अस्तित्व को सीमित क्षेत्रों में, कुछ मोहल्ले में, कुछ टोले में, लिमिटेड एरिया में, गांव में
अपना अस्तित्व को सिर्फ जीवित रखता है, बाकी को छोड़ देता है। आपकी राजनीति में क्या बोलते हो? सबको आप क्या करते होने से सबको जोड़ते हैं जो नहीं जुड़ा हुआ, या तो जो नहीं जुड़ा हुआ उसको छोड़ते आप क्या करते हो? और करते तो कैसे करते हो? मेरा देखिए, एक तो संदेश भी बोला जाएगा, एक तो सीख भी बोला जाएगा कि आने वाला दिन के लिए कौन सही है कौन गलत है। देखिए, इंसान का दो रास्ता होता है, एक गलत रास्ता, एक अच्छा रास्ता। जो मैंने अच्छा रास्ता चुनने का काम किया कि गरीब इस देश में तो गरीब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा या जनप्रतिनिधि द्वारा जो विकास का लहर होता है वो ग्रामीण का जो गरीब भूखा लंगा या पिछड़ा जाति का लोग है उस पर वो लोग वो चीज़ नहीं पहुंचा नहीं सकते। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हमारा देश आपका आज़ाद होके 70 साल से ज़्यादा हो गया है और झारखंड राज्य अलग करके आपका 20 साल से अधिक हो गया है। तो मैं इतना संदेश और मेरा सोच ये कहता है कि हम लोग मिल के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं एक मिल के एक हल्ला बोलें कि आने वाला दिन के पहले तो सिंचाई का सुविधा देना चाहिए था सरकार को, वो देना चाहिए ताकि जो जब तक पेट में अन्न नहीं तो आदमी सोच नहीं सकता। जय जवान और जय किसान का नारा नहीं तो सही नहीं ठहराएगा। जैसा बोले लाल बहादुर शास्त्री जी बोले थे, जय जवान और जय किसान। किसान भी बहुत बड़ा एक तो योद्धा होता है ना, बात सही है। योद्धा क्या हुई, ये देश का रीढ़ का हड्डी होता है और हमारा रीढ़ का हड्डी मजबूत नहीं होगा तो शरीर का ये देश ये प्रदेश मजबूत नहीं होगा। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आने वाला दिन यदि अच्छा दिन लाना है तो हमको चुनना होगा, पंचायत से लेकर लोकसभा तक हम लोग को चुनना होगा प्रतिनिधि को, तब जाके गांव-गांव में खुशहाली आएगा। और मेरा सोच मेरा लक्ष्य एक ही है कि गरीब से लेकर अमीर तक को मैं एक करना चाहता हूं कि एक साथ आप लोग चलिए। एक ही खून है, लाल खून है, एक ही माँ का संतान है, भारत माता का संतान है। यदि भारत माँ का इज्जत ये करते हैं तो एक होके कदम से कदम मिल के चले, तब जाके झारखंड राज्य का भलाई होगा। जो वीर गति प्राप्त किया है वो लोगों को खुशी होगा, आत्मा खुशी होगा और भारत देश आगे की ओर चलेगा। और ऐसे नहीं बोला है कि भारत देश सोना का चिड़िया है। एक बात, दूसरा सवाल हमारे एक सवाल ये है कि आमतौर पे अभी जैसा कि एक तो ना बहुत ट्रेंड चला हुआ सोशल मीडिया पे भी आता है कि लोगों का पास वो अवस्था नहीं रहा, खासकर कोविड के बाद थोड़ा लोगों का और भी नाजुक हो गया कि ऐसी अवस्था में देश में सांसद और विधायकों का जो फैसिलिटी बढ़ाया जाता है, आपको लगता है कुछ कटौती करना चाहिए? अभी क्या लगता है, आप व्यक्तिगत सोच में बताइए। इसके लिए तो चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना बोलना चाहता हूँ जितना भी पंचायत का प्रतिनिधि हो, विधानसभा का प्रतिनिधि हो, लोकसभा का प्रतिनिधि हो या राज्य संभाल रहा है वो प्रतिनिधि हो या केंद्र संभाल रहा है प्रतिनिधि हो, राज्यसभा संभाल रहा है प्रतिनिधि हो, वो सबको मैं कहना चाहता हूँ। नहीं बोलता है छोटी मुँह बड़ा बात, इतना कहना चाहता हूँ कि यदि अपना जो लक्ष्य होता है और अपना जो काम होता है उस पर यदि फोकस किया जाए तो गरीब नहीं है ये भारत देश, तरीका से आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, यदि वो मुकाम वो जानता, यदि हमको प्रतिनिधि बनाता है किसी दिन, तो आने वाला दिन के लिए मैं अपना जो लक्ष्य काम करके मैं दिखाऊँ। मतलब आप एक चैलेंज के स्वरूप एक माइलस्टोन बन के खड़ा होना चाहते हैं। मैं आखिरी एक सवाल करूंगा, आपका मन की बात आप इसमें खुल के बोलिएगा कि आपका दिल का बात क्या है। ये आखिरी सवाल है आपसे कि आप एक्चुअली आप इधर में आए हैं, आपके सामने में युवा लोग बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से भी एक आध सवाल करूँगा अभी, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आप दिल में आपका एक्चुअली किस तरह का सेवा भावना या क्या है, और गट अगर आपको पार्टी ने नहीं दिया तो आप क्या करेंगे? देखिए, उसको बात का बात है, मैं नवनिर्वाचित केंद्रीय महासचिव जी बना, तो मैं पार्टी का सुप्रीमो विश्वम्भर शिबू सोरेन और कारखानी अध्यक्ष
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पुनः महासचिव बना के मेरा एक जो काम एक तो भविष्यवाणी ही कहा जाए। 2019 में टिकट नहीं दिया तो काम करने बोला, और यही सवाल था जो राजनगर में मुलाकात जब हम लोग कैंपेन कर रहा था, प्रचार कर रहा था 2019 में पिताजी का सरायकेला विधानसभा के लिए, तो मैं मुझको पूछा था मुख्यमंत्री हेमंत जी कि कितना सीट निकलेगा कोल्हान, तो मैं एक ही सवाल का जवाब दिया था कि हम लोग का 7 सीट निकलेगा। थोड़ा सा महिला कैंडिडेट है आपका इचागढ़ का, हम लोग का सविता महतो, तो हम लोग अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस करेगा। जो युवा मेरा छात्र दल है, युवा दल है, युवती दल है, तो मैं अपना तरफ से मैं प्रयास करूंगा कि अच्छा से अच्छा वोट दिला के 18 से 20 हज़ार इस तरह का बात हुआ, और निश्चित तौर पर उतना ही वोट से विजय बना और हम लोग कोल्हान जीता है। आपको ये यानी कि आपने जो कहा वो आप कर दिखाया, अब पार्टी की बारी है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपसे बात करने के लिए आपने वाणिज्य टीवी को समय दिया। मैं इस समय लेकिन